हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल BSBM में एक बार फिर से। इस वीडियो में हम डेविड कॉपरफील्ड नोवेल का पूरा डिटेल में समरी देखेंगे। जितना सिंपल से सिंपल हो सकता है उतना सिंपल से तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी समझ में आए और बेहतर से समझ सकें आप। और ताकि क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम्स में, जैसे कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आता है या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन डेविड कॉपरफील्ड नोवेल से अगर आता है तो आप उसका आसानी से उत्तर दे सकें। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए। डेविड कॉपरफील्ड का जन्म होने के बाद जब उनकी ग्रेट आंट मिस बेट्सी ट्रोटवुड को उनके बारे में पता चलता है कि डेविड एक लड़का के रूप में जन्म हुआ है डेविड का, तो वो काफ़ी नाखुश होती हैं और उनको एक्सेप्ट करने से मना कर देती हैं। ज़्यादातर उनकी माँ ने और उनके जो नौकर थी पिगोटी, उन्होंने पाला पोसा है। पिगोटी उनका काफ़ी ख्याल रखती थी हमेशा। कुछ दिनों बाद डेविड नोटिस करते हैं, डेविड पाते हैं कि एक व्यक्ति का उनके घर में काफ़ी फ्रीक्वेंटली आना जाना हो रहा है। वो व्यक्ति रहते हैं मिस्टर मडस्टोन, उस व्यक्ति का नाम रहता है। इसी बीच उनकी नौकर उनको घर पे इनवाइट करती है। पिगोटी उनको डेविड को अपने घर पे इनवाइट करती है। डेविड वहाँ जाते हैं तो अपनी नौकर अपनी जो पिगोटी है उनके भाई से मिलते हैं। और उनके भाई जो है किसी को काफ़ी रहमदिल इंसान के रहते हैं। तो उनके भाई ने अपने भतीजे जो कि अनाथ हो चुके होते हैं तो उनको गोद लिया होता है, जिनका नाम होता है, भतीजी का नाम है लिटिल एमिली और भतीजे का क्या नाम है, तो उनका नाम है हैम पिगोटी। पिगोटी के भाई मिस्टर पिगोटी अपने एक बिजनेस पार्टनर की पत्नी को भी अपने साथ रखते हैं। उनके जो पति हैं उनका निधन हो चुका रहता है तो उनको भी साथ रखते हैं। डेविड जब वहाँ जाता है तो उसको एमिली पे काफ़ी क्रश हो जाता है। लिटिल एमिली को वो चाहने लगता है। जब डेविड इन सब से मिल के वापस अपने घर आते हैं तो वो पाते हैं कि उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है मिस्टर मडस्टोन से। जो जाने के पहले जो वो पाते हैं, जिसको कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली उनका विजिट हो गया था उनके घर पे, तो उससे उनकी माँ का शादी हो चुका होता है। जब वो लौट के आते हैं तो जिनसे शादी हुई रहती है यानी कि मिस्टर मडस्टोन से, वो अपनी बहन को भी ले आते हैं इस घर में अपनी नई पत्नी के साथ रहने के लिए। Your new father's sister, and I have come to stay. डेविड ऑब्वियसली इससे बहुत दुखी रहते हैं कि उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो काफ़ी नाखुश रहते हैं हमेशा इससे। उनके सौतेले जो पापा रहते हैं वो काफ़ी उनको तंग करते हैं और उनकी बहन भी। एक दिन क्या होता है कि डेविड उनको दांत से काट लेते हैं गुस्से में। उसके बाद मिस्टर मडस्टोन डेविड को बहुत दूर एक बहुत ही वाहियात से स्कूल में भेज देते हैं। उनकी माँ को उन लोग कन्विंस कर लेते हैं इमोशनली टॉर्चर करके और डेविड कॉपरफील्ड को एक स्कूल में भेज देते हैं जिसका नाम रहता है सलेम हाउस। इसके प्रिंसिपल रहते हैं मिस्टर क्रिएकल और मिस्टर क्रिएकल का एक असिस्टेंट भी रहता है मिस्टर टंगे। ये दोनों बच्चों को काफ़ी पीटते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं दोनों। वहाँ सलेम स्कूल में डेविड अपने एक दोस्त से भी मिलता है, न्यू हीरो कह सकते हैं उसको, जिसका नाम रहता है जेम्स स्टीरफोर्थ। काफ़ी बिगड़ा हुआ बच्चा रहता है लेकिन डेविड इसको काफ़ी पसंद करता है और इससे इसकी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। वहाँ सलेम स्कूल में टॉमी ट्रेडल्स नाम के लड़के से भी डेविड की मुलाकात होती है। टॉमी ट्रेडल्स जो है वो सबसे ज़्यादा पनिशमेंट उसी को मिलता है उस स्कूल में आगे जाके। लेकिन टॉमी ट्रेडल्स जज बनता है अपने कंसिस्टेंसी और पढ़ाई में तेज़ होने की वजह से। सलेम हाउस एक काफ़ी वाहियात स्कूल रहता है, हमने पहले ही बताया। इसमें सारे बच्चों को हमेशा पीटा जाता है। 2 सेमेस्टर बिताने के बाद डेविड को एक काफ़ी दुख भरा खबर प्राप्त होता है कि उसकी माँ और नए उसके भाई की भी मृत्यु हो चुकी है। मिलने के बाद डेविड सलेम हाउस को छोड़ देता है और उसके बाद जो सौतेले उसके पापा रहते हैं वो अब नहीं चाहते हैं उसको सपोर्ट करना। अपने जो सौतेले बेटे हैं डेविड कॉपरफील्ड को सपोर्ट करना नहीं चाहते हैं और वो उसको कहाँ भेज देते हैं तो अपनी बॉटलिंग प्लांट में, जो लंदन में है उनका बॉटलिंग प्लांट, वाइन की फैक्ट्री कह सकते हैं आप इसको, वहाँ पे काम करने के लिए भेज देते हैं एज ए चाइल्ड फैक्ट्री वर्कर। वहाँ जाने के बाद ये डेविड कॉपरफील्ड एक रूम रेंट करता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा रूम रेंट करता है। किसके साथ रहता है उस रूम में, तो मिकाउबर फैमिली के साथ रहती है। जो मिकाउबर फैमिली काफ़ी कर्जे में वहाँ रहती है, काफ़ी एक्सेसिव कर्जा में रहता है और कुछ दिनों बाद मिकाउबर को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। डेविड वहाँ काम करते करते काफ़ी तंग हो जाता है, काफ़ी थक जाता है और वहाँ से भाग जाता है एक दिन।
मिस्टर मर्डस्टोन्स के अपने सौतेले पापा के फैक्ट्री से वो एक दिन भाग जाता है, भाग खड़ा होता है और लंदन से डोवर पहुंचता है वो, जो कि 73 माइल्स का है डिस्टेंस। इतना वो पैदल चलते चलते किसी तरह पहुंच जाता है। कहाँ क्यों पहुंचता है डोवर? तो अपनी ग्रेट आंट से मिलने पहुंचता है वो, इस आशा में कि मे बी ग्रेट आंट उसको अब अपना ले। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसकी ग्रेट आंट उसके अपीयरेंस पे, उसके हाव भाव और उसके लुक पे देखते कितना वो कपड़ा, ना कोई कपड़ा फटा वगैरह कपड़ा पहने रहता है, इस पे उसको देख कर दया जाती है उसकी आंट को, ग्रेट आंट को, और वो उसको अपना लेती है, उसके घर, अपने घर में रख लेती है। उसके बाद एक बहुत अच्छे स्कूल में उसको भेजती है, सेंटरबरी में ये स्कूल रहता है। ये स्कूल किसके द्वारा रन किया जाता है? तो डॉक्टर स्ट्रॉन्ग इसके प्रिंसिपल रहते हैं, और इनकी पत्नी का नाम रहता है एनी स्ट्रॉन्ग। जब ये स्कूल कर रहे होते हैं डेविड कॉपरफील्ड, तो मिस्टर विकफील्ड के यहाँ रहते हैं वो। मिस्टर विकफील्ड के यहाँ रह के और स्कूल अटेंड करते हैं। मिस्टर विकफील्ड कौन है अब? तो ये मिस बेट्सी, जो उनकी ग्रेट आंट है डेविड कॉपरफील्ड के, उनके बिजनेस मैनेजर हैं। और इनकी जो बेटी है वो हमेशा से डेविड कॉपरफील्ड के लिए घर मतलब बनाती है, उनका खाना वगैरह वो देखती है, उनका बेड वगैरह वो लगाती हैं, मतलब केयर उनके घर पे उनकी बेटी करती हैं। डेविड उनकी बेटी को एक बहन के रूप में देखता है। मिस्टर विकफील्ड का एक क्लर्क भी रहता है जो यूरिया हीप, उसका नाम है यूरिया हीप। ये काफ़ी धूर्त रहता है और काफ़ी ठगता है मिस्टर विकफील्ड को, तो इसलिए इससे ज़्यादा पटती नहीं है डेविड कॉपरफील्ड की। अब 17 साल की उम्र हो गई है डेविड की, और डेविड जो है कि अपना स्कूल कंप्लीट कर लिया है और अब वो एक नया प्रोफेशन तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। मिस्टर बेट्सी, जो उसकी ग्रेट आंट है, वो उसको सजेस्ट करती है कि डेविड को एक प्रोक्टर बनना चाहिए। ये एक टाइप है लॉवर का, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में डील करता है, प्रोक्टर्स को बोलते हैं। तो डेविड इसके रूप में प्लान करता है और इसी बीच वो चला जाता है यारमाउथ कहाँ? तो जहाँ पे उसके नौकर रहते हैं, वेयर पिगोटी जहाँ लिव करते हैं। अब चूँकि स्कूल ख़त्म हो गया है तो डेविड यारमाउथ जाने का प्लान बनाता है अपने नौकर जो उसके रहते हैं पुराने, पिगोटी, उससे मिलने के लिए। जब वो जा रहा होता है, रास्ते में होता है, तभी वो स्टीरफोर्थ अपने दोस्त से मिलता है, जो सलेम हाउस पे उसका स्टीरफोर्थ काफ़ी अच्छा दोस्त रहता है, उससे मिलता है और फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि दोनों साथ में जाएंगे पिगोटी के घर पे। पिगोटी के सारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो स्टीरफोर्थ यानी कि डेविड कॉपरफील्ड का फ्रेंड को काफ़ी पसंद करते हैं, और डेविड एक अच्छा समय व्यतीत करता है यारमाउथ में। डेविड नोटिस करता है कि मिस्टर पिगोटी का जो भतीजी रहती है एमिली, तो वो काफ़ी शर्मीला और रिजर्व अपने आप को महसूस करती है। मिस्टर पिगोटी की जो लिटिल एमिली रहती है, तो उसका शादी तय हो चुका रहता है हैम पिगोटी से, उनके भतीजा से। तो लिटिल एमिली इसके रूप में काफ़ी शर्मीली रहती है, क्योंकि मानो वो इस डिसीजन से खुश नहीं रहती है। तो यारमाउथ छोड़ने से पहले डेविड ये डिसाइड कर लेता है कि उसको प्रोक्टर बनना है। मिस बेट्सी जो है इसके लिए उसको 1000 पाउंड देती है, इसके लिए, इस कोर्स को करने के लिए, प्रोक्टर के कोर्स को करने के लिए। लो एंड जॉर्किंस के ऑफिस पे जाता है डेविड ये सीखने के लिए। स्पेलन जॉर्किंस ऑलरेडी लॉयर रहते हैं और उसके ऑफिस में जाता है डेविड, ताकि डॉक्टर का जो है वो प्रोफेशन सीख सके। डेविड अपार्टमेंट एक नया रेंट करता है लंदन में और अपना जो अडल्ट लाइफ है वो स्टार्ट की। डेविड अब एक लीगल प्रोफेशन में आ गया है, लीगल प्रोफेशन को सीखने का प्रयास कर रहा है। तो उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त टॉमी ट्रेडल्स से हो जाती है। टॉमी ट्रेडल्स अब एक लॉयर बन गया रहता है, वकील बन गया रहता है, और दोनों क्या है घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। इसके बाद जब पता चलता है दोनों की मुलाकात होती है, तो टॉमी ट्रेडल्स कहाँ अभी रह रहा होता है? तो मिकाउबर फैमिली एक हाउस रेंट की हुई होती है लंदन में, उन्हीं के साथ टॉमी ट्रेडल्स अभी रह रहा होता है। मिकाउबर्स के साथ डेविड कॉपरफील्ड भी रह रहा था। कब रह रहा था? जब उसको उसके सौतेले पापा ने भेज दिया था अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो वहाँ भी मिकाउबर्स के हाउस में ही डेविड कॉपरफील्ड रहता था। अब जब ये स्कूल कर लिया, अब इसको प्रॉक्टर के लिए इसकी ग्रेट आंट ने पैसे दे दिए, अब ये प्रॉक्टर का तैयारी कर रहा है, तो टॉमी ट्रेडल्स से मिलता है। अब टॉमी ट्रेडल्स भी किसके साथ रह रहा है? तो मिकाउबर्स के साथ रह रहा है एक हाउस में किराए पर। अपने बॉस की जो बेटी रहती है डोरा स्पेनलो, उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। डोरा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है, लेकिन वो काफ़ी बिगड़ी हुई लड़की रहती है। उसको घर गृहस्थी का कोई भी नॉलेज नहीं रहता है।
इसी बीच डेविड को पता चलता है कि मिस्टर जो उनकी नौकर रहती है, उनके पति काफ़ी बुरी कंडीशन में है और अब किसी भी टाइम पे उनका देहांत हो सकता है। इसको सुनने के बाद डेविड यारमाउथ के लिए निकल पड़ता है और वहाँ जाने के बाद वो इस चीज़ को विटनेस करता है कि मिस्टर बार्किस जो हैं वो मर जाते हैं, पास अवे हो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद इसको एक और दूसरी खबर ये मिलती है कि एमिली जो है वो इसके दोस्त से स्टीरफोर्थ के साथ भाग गई हुई होती है। डेविड को जब ये पता चलता है तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है कि उसके ही दोस्त ने ऐसा किया है, एमिली के साथ उसको भगा के ले गया है। जब लंदन वो वापस आता है तो वीकफील्ड से फिर वो जाता है मिलने। जब उसे ये देखकर काफ़ी आश्चर्य होता है कि यूरिया हीप जो रहता है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल वीकफील्ड के ऊपर अपना स्टार्ट कर चुका होता है। ये वीकफील्ड कौन रहते हैं तो आपको याद होगा कि जब डेविड इसको अपना स्कूल कर रहा होता है तो इन्हीं वीकफील्ड के यहाँ रहता है वो और अपना स्कूलिंग करता है। तो अभी जब लंदन में जाता है तो उसको पता चलता है कि यूरिया हीप जो है वो जो काफ़ी धूर्त रहता है वो अपना कंट्रोल मिस्टर वीकफील्ड के ऊपर स्थापित कर चुका है। और यूरिया हीप जो है वो डेविड को सीक्रेटली बताता है कि वो षड्यंत्र रच रहा है एग्नेस जो वीकफील्ड की बेटी रहती है उससे शादी करने के लिए। इसी कुछ दिन बाद डेविड को मिस बेट्सी मिलने आती है, सरप्राइज़ विजिट आती है मिस बेट्सी, और वो बताती है कि उन्होंने अपना सारा जो पैसा है खो चुकी हैं, सारा पैसा वो अपना खो चुकी हैं और वो अब उनके पास घर भी नहीं है रहने को। वो और उनके फ्रेंड मिस्टर डिक दोनों अभी होमलेस हैं। अपनी आंट को सपोर्ट करने के लिए, अपनी अब गरीब आंट जो है उनको सपोर्ट करने के लिए डेविड 2 नए और जॉब्स को करने लगता है 2 और जॉब्स को। वो एक जॉब तो रहता है कि डिक्टेशन एट गवर्नमेंट डिबेट्स पे डिक्टेशन का काम, और दूसरा जॉब रहता है कि एज ए सेक्रेटरी फॉर हिज ओल्ड टीचर, जो उसका ओल्ड टीचर हैं डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, उनके लिए सेक्रेटरी का काम करने लगता है। कुछ दिनों बाद डेविड डोरा स्पेनलो से शादी कर लेता है। मिस बेट्सी जो हैं वो भेजती हैं डेविड कॉपरफील्ड को अपनी प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए डॉवर में। वहाँ जब डेविड जाता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि जो यूरिया हीप है वो धूर्तता से पार्टनर बन चुका होता है, बिजनेस पार्टनर बन चुका होता है वीकफील्ड्स का। और यूरिया हीप ने मिस्टर मिकाउबर को अपना नया क्लर्क रख लिया है। पहले यूरिया हीप ही क्लर्क था, लेकिन धूर्तता से अब क्या हो गया है, वो वीकफील्ड का बिजनेस पार्टनर बन गया है और अब उसने यूरिया हीप को अपना क्लर्क बना के रखा है। अब चूंकि मिस्टर मिकाउबर के बॉस है यूरिया हीप, इसलिए वो उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोल सकता है। डेविड इसी बीच कुछ अपने लेखन की कला में हल्का सा उसको एज ए फिक्सन राइटर उसको कुछ सफलता मिलती है। वो काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करता है अपना नया जो जीवन है उसको सपोर्ट करने के लिए और अपनी जो नई पत्नी है उसको सपोर्ट करने के लिए। डोरा को जैसे मैंने बताया काफ़ी दिक्कतें रहती हैं छोटा मोटा हाउस होल्ड टास्क करने में, वो हरदम रोज देती है अगर कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो। डेविड जो है वो काफ़ी निराश रहता है डोरा से इस वजह से। डेविड और डोरा दोनों बिल्कुल ही अलग पर्सनालिटी रहती हैं एक खुशनुमा ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए। दोनों काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है शादी करने के बाद। इसके बावजूद डेविड डोरा से प्यार करता है और चाहता है कि वो खुश रहे। डोरा इसके बाद बीमार रहने लगती है। डेविड को कुछ दिनों बाद अपने ओल्ड दोस्त जो रहता है मिस्टर मिकाउबर से एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा होता है कि जल्द से जल्द उसको मिलो। ये डेविड को और ट्रेडल्स दोनों को साथ में मिलने के लिए बुलाते हैं मिस्टर मिकाउबर। सेंटबरी में अब जाने से पहले मिलने के लिए मिकाउबर से डेविड से मिस्टर पिगोटी मिलने आती है। मिस्टर पिगोटी मिलने आते हैं। मिस्टर पिगोटी पूरे लंदन में एमिली को खोजते रहते हैं लेकिन मिलता नहीं है। डेविड ये सुनकर काफ़ी दुखी होता है कि अभी तक मिली नहीं है लिटिल एमिली। आज वो जब जाता है मिस्टर मिकाउबर से मिलने के लिए तब उसको पता चलता है कि मिस्टर मिकाउबर बोलते हैं कि उसके पास एविडेंस है, सबूत है उसके पास यूरिया हीप के खिलाफ, और अब वो और ज़्यादा चुप नहीं रह सकते हैं। जो मिस बेट्सी का जो मनी रहता है, जो पैसा जो सारा वो खो गई रहती हैं, वो ये यूरिया हीप ही छुपाए रहता है, चोरी किए हुए रहता है। मिकाउबर के पास जो सबूत रहता है उससे ये यूरिया हीप को एक्सपोज कर देते हैं और उसको जेल में बंद करवा देते हैं। मिस्टर मिकाउबर ने काम तो सही किया रहता है जो क्लर्क रहते हैं यूरिया हीप के, लेकिन इसके बाद उनकी नौकरी जो है कि सो नहीं रहती है और वो फिर से बिना इनकम के हो जाते हैं।
कुछ दिनों के बाद डोरा और भी ज़्यादा बीमार रहने लगती है और अंततः वो उनका देहांत हो जाता है। डोरा की डेविड कॉपरफील्ड की वाइफ का देहांत हो जाता है। मरने से पहले डोरा जो है डेविड कॉपरफील्ड की पत्नी, वो एग्नेस विकफील्ड को बुलाती है अपने घर में और डेविड को बोलती है बाहर जाने के लिए। एग्नेस विकफील्ड वहाँ पे जब डोरा बीमार रहती है तो उसको नर्सिंग के लिए वहाँ पे रहती है। तो एग्नेस विकफील्ड को बुलाती है और अपने कुछ अंतिम शब्द एग्नेस को बोलती है। क्या बोलती है ये हम आगे जानेंगे। डेविड यारमाउथ के लिए जाता है। इसके बाद वहाँ एक वो होटल में रह रहा होता है, तभी काफ़ी बड़ा तूफ़ान वहाँ आता है और उसको पता चलता है कि बगल में कोई समुद्र में एक शिप जो है वो स्ट्रगल कर रहा है डूबने से बचने के लिए। और अंततः वो शिप जो है वो डूब जाता है। उसी शिप में इसका दोस्त स्टीरफोर्थ रहता है और ये हैम पिगोटी भी उसी शिप में रहता है। दोनों का ही देहांत हो जाता है। डेविड कॉपरफील्ड क्या करते हैं तो स्टीरफोर्थ की बॉडी को ले जाके और उनकी माँ को सौंप देते हैं। इसके बाद डेविड को लगता है कि वो एग्नेस विकफील्ड से प्यार करने लगते हैं। काफ़ी समय से वो प्यार करने लगते हैं, लेकिन वो अपना लव जो है, अपना प्यार कन्फेस नहीं कर पाते हैं एग्नेस विकफील्ड को। एक दिन जाके वो बोल ही देते हैं, बहुत दिनों बाद एग्नेस विकफील्ड को कन्फेस कर लेते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं और एग्नेस विकफील्ड भी मान जाती हैं। इसके बाद वो बताती हैं कि डोरा स्पेनलो जो पहली पत्नी थी डेविड कॉपरफील्ड की, वो भी उनको यही बात बोली रहती हैं मरने से पहले कि दूसरी शादी अगर डेविड कॉपरफील्ड करे तो सिर्फ तुमसे करें, यानी कि विकफील्ड से करें और किसी से नहीं करे। डेविड कॉपरफील्ड को ये जान के खुशी होती है कि उनकी वाइफ इसमें खुश रहती अगर वो ज़िंदा होती तो किसी दूसरी शादी वो कर रहे हैं विकफील्ड से। तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। जितना सिंपल से सिंपल शब्दों में हो सकता था उतना हमने ट्राई किया है आपको समझाने के लिए। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप अपना कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोज़ को आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन।